उद्योगों के स्थानीयकरण प्रभावित करने वाले कारकों में श्रम लागत या तृतीय भाग है। ठीक है, प्रथम द्वितीय नेक्स्ट पहले वीडियो में बता दिया गया है। श्रम लागत किसी भी उद्योग की स्थापना में श्रम लागत अधिक प्रभावित करते हैं। श्रम लागत की कमी के कारण भी उद्योग की स्थापना न्यूनतम परिवहन लागत बिंदु से विचलित हो जाती है। यदि कारखाना स्थापित करने में परिवहन लागत अधिक लग जाता है तो मजदूरी लागत कम होने से परिवहन की लागत की जो समस्या है उसका क्या कर सकते हैं हम समाधान या निराकरण किया जा सकता है। हमें सस्ते श्रम के कारण क्या कर सकते हैं हम, परिवहन के जो भार है वो कम किया जा सकता है सस्ते श्रम के कारण। इसकी व्याख्या इन्होंने क्या किया, आइसोडोपेन में की है। यहाँ एम बिंदु पर कच्चे माल का स्रोत है। एम बिंदु पर क्या है, कच्चे माल का स्रोत, और एन जो है बाजार को क्या किया गया है, प्रदर्शित किया गया है। एम जो हमारा है क्या है, हमारा कच्चा पदार्थ का स्रोत है, और एन क्या है, बाजार को बताया गया है। कच्चा माल मिश्रित है और अशुद्ध है, माने जो एम बिंदु पर जो कच्चा पदार्थ पाया जा रहा है वो क्या है, मिश्रित है और अशुद्ध पदार्थ है। एन एम बिंदु को केंद्र मानकर खींची गई, माने एम और एन है ना, एम और एन बिंदु को केंद्र मानकर खींची गई ये सेकेंडरी वृत्त जो है, सेकेंडरी वृत्त वह परिवहन लागत को सूचक है। सेकेंडरी वृत्त हो क्या बता रहा है, परिवहन लागत का सूचक है। कच्चे सामग्री का भार उत्पादन प्रक्रिया में आधा हो जाने के कारण कच्ची सामग्री का परिवहन लागत उत्पादित माल की परिवहन लागत से दोगुना होता है। माने कच्चा पदार्थ का परिवहन भार क्या होता है, अधिक होता है। हम बता चुके कि एम क्या है हमारा, अशुद्ध कच्चा माल का स्रोत है, एन बाजार है, और ए बी जो है उद्योग है। ए बी क्या है हमारा, उद्योग है। माने यहाँ ए और बी दोनों क्या है, उद्योग को बताया गया है। ठीक है, यदि उद्योग एम पर स्थापित कर दिया जाए, यदि उद्योग कहाँ कर दिए, एम पर स्थापित कर दिया जाए तो कच्चे माल के स्रोत के समीप है होगा। कोई कच्चा माल कहाँ प्राप्त हो रहा है, एम पर प्राप्त हो रहा है, तो उद्योग की स्थापना करने से कच्चा माल कहाँ, उद्योग एम बिंदु पर स्थापित किया जाए तो कच्चे माल का स्रोत के समीप होगा उद्योग। एम से एन तक परिवहन व्यय प्रति टन निर्मित वस्तु पर 10 इकाई के बराबर होगा। एम से एन तक परिवहन व्यय प्रति टन क्या होगा, निर्मित वस्तु का 10 इकाई के बराबर होगा। यदि उद्योग एन पर स्थापित किया जाए, यदि उद्योग कहाँ कर दिया जाए, एन पर स्थापित कर दिया जाए तो प्रति इकाई निर्मित वस्तु के लिए 2 टन कच्ची सामग्री, माने 2 टन का क्या होगा, 1 टन बनेगा सामग्री निर्माण होगा, तो 2 टन कच्ची सामग्री आयात करना होगा। कहाँ से, एम से। एम से क्या करना पड़ेगा, निर्यात करना पड़ेगा कहाँ, एन तक 10 इकाई, तो 10 गुणित 2 कितना होगा, 20 टन इकाई होगा। ऐसी स्थिति में उद्योग के लिए एम ही न्यूनतम लागत केंद्र बिंदु है। ऐसी स्थिति में क्या है, एम ही क्या है, न्यूनतम लागत बिंदु केंद्र है, न्यूनतम लागत बिंदु केंद्र माना गया है। यदि उद्योग बी पर स्थापित कर दिया जाए तो एम से बी, यदि उद्योग एम से बी तक कच्ची सामग्री तक परिवहन किया जाए, माने यदि उद्योग क्या कर रहे हैं, एम से बी में स्थापित कर दिया जाए, एम से कहाँ है, बी में स्थापित कर दी जाए, जैसे 1 2 3 4 चौथी इकाई में ना, चौथे गोले में एम से बी में यदि उद्योग स्थापित कर दिया जाए तो एम से बी तक कच्ची सामग्री का परिवहन व्यय 2 टन 4 इकाई बराबर कितना हो गया, 8 टन इकाई होगा। यहाँ से तैयार माल को कहाँ ले जाएंगे, एन तक। अभी देखो 10वीं लाइन में है, ये चौथी, इसका चौथा है, 1 2 3 4 चौथी इकाई है ना, और यहाँ से 10 लाइन यहाँ एम तक। यदि यहाँ से तैयार माल एन तक ले जाने के लिए 1 टन गुणित 10 इकाई माने 10 टन इकाई खर्च होगा। इस प्रकार कच्चा माल तथा तैयार माल को बाजार तक पहुंचाने के लिए 8 टन इकाई प्लस
10 टन इकाई अर्थात 18 टन इकाई होता है। इस प्रकार आइसोप्रोपेन पर सभी बिंदुओं का मान 18 है, माने सभी जो बिंदु है वो सभी का मान क्या है, 18 है। इस पर उपलब्ध श्रम लागत प्रति टन 8 इकाई की बचत होगी। प्रति टन कितनी इकाई की बचत होगी, 8 टन की इकाई की क्या होगी, बचत होगी। श्रम लागत समाप्त हो गया। अब ये सी है, क्या है, एकत्रीकरण अथवा समूहीकरण का प्रभाव, माने कहीं भी उद्योग स्थापित करते हैं तो समूहीकरण का क्या होता है, लाभ होता है, और किसी भी उद्योग के स्थानीयकरण में सबसे अधिक प्रभावित कारक माना जाता है समूहीकरण। समूहीकरण से प्रति इकाई उत्पादन लागत में कमी आती है। इन्होंने बताया है कि वेबर ने बताया है कि कारखाने या कारखाना निम्नलिखित प्रकार से समूहीकरण का लाभ उठा सकता है। पहला, कारखाने का विस्तार करके उत्पादन बढ़ाकर बड़े पैमाने पर उत्पादन जन्य लाभ प्राप्त हो सकता है, समूहीकरण कारण। दूसरा, एक ही उद्योग के कई कारखाने एक ही जगह में स्थापित होने से निश्चित तकनीकी सेवाएं, अधिक श्रम विभाजन तथा उत्पादित वस्तु के लिए क्रय विक्रय संबंधित सुविधाएं प्राप्त होती हैं। माने एक स्थान पर यदि एक कारखाने खुल जाए, कई कारखाने खुल जाए, तो एक ही उद्योग कई कारखाने एक स्थान जगह में खुल जाएगा तो तकनीकी सेवाएं, श्रम, उत्पादित वस्तु के क्रय विक्रय संबंधित सुविधाएं प्राप्त हो जाएगी। तीसरा, विभिन्न प्रकार के उद्योग एक ही स्थान पर स्थापित होने से सामूहिक समान सुविधाएं तथा परिवहन साधन आदि उपलब्ध हो जाएगा, मानी परिवहन सुविधा भी क्या हो जाएगा, उपलब्ध हो जाएगा। वेबर ने समूहीकरण के प्रभाव को चित्र द्वारा समझाया। 5 सर्कल है ये। यहाँ किसी भी उद्योग के 5 कारखाने हैं, A B C D E F, E तक है, A B C D E। यहाँ किसी भी उद्योग के 5 कारखाने हैं। प्रत्येक कारखाना स्थानीयकरण त्रिभुज के अंदर स्थित है। प्रत्येक उद्योग की अवस्थिति बताई गई है। इस समूहीकरण क्षेत्र कहा गया है। इसे क्या कहा गया है, समूहीकरण क्षेत्र कहा गया है। ये समूहीकरण क्षेत्र कहा गया है। ABC समूहीकरण क्षेत्र के 3 कारखाने स्थापित हो सकते हैं। समूहीकरण के A, B और C समूहीकरण के या एकत्रीकरण के कारखाने स्थापित हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ प्रति वस्तु इकाई निर्माण में सुविधा होगी। क्योंकि यहाँ क्या है, प्रति वस्तु इकाई के निर्माण में क्या हो जाएगी, सुविधा होगी।